मंत्री जी, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और अब जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे उनको बदल दिया गया है। ये जितने भी महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए, चाहे निंदकों ने कितना ही कहा हो कि ये सब शायद ज़रूरी नहीं है या भारत के व्यापार कल्चर को कुछ क्षति पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, आज हम देख रहे हैं कि जीएसटी की कलेक्शंस रिकॉर्ड दर से लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे ये सब कानून सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए, वो कंपनीज जो अब भारत में आके निवेश करना चाहती हैं उनको भी सहायता दे रही हैं। किस सोच के साथ ये सब? आपके इस प्रश्न को मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। ये जी। वो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जिसने अब तक के सबसे ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। बिल्कुल। चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए 370 का एब्रोगेशन हो, बिल्कुल। ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, भारत की ये जो सरकार है ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। बिल्कुल। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है। चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, ये केवल देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की चिंता नहीं करती है। जो देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, उसका उदाहरण सिटीजनशिप एक्ट है। बिल्कुल। उसका उदाहरण कोविड के समय में 67,000 से ज़्यादा लोगों को भारत में लेकर के आने की, सेफ एंड साउंड लाने की बात है। अफगानिस्तान से 5,000 लोगों को लेकर के आने की बात है। रशिया यूक्रेन युद्ध में अगर नरेंद्र मोदी जी के एक फोन पर रशिया भी और यूक्रेन भी युद्ध विराम करता है और भारतीय मूल के 22,000 बच्चे जो वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो अपनी बसों पर तिरंगा लगा करके देश में आ जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे को ताकत दी है। और न केवल भारतीय मूल के बच्चे, पाकिस्तान के रेजिडेंट, पाकिस्तान के नेशनल वाले बच्चे भी बिल्कुल अपनी बस पे तिरंगा लगा करके सेफ एंड साउंड भारत आ जाते हैं। तो ये चिंता, ये संवेदना भारत के प्रधानमंत्री जी की है कि वो न केवल देश में रहने वाले भारतीयों की चिंता करते हैं, बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की भी चिंता करते हैं। बिल्कुल। गुड गवर्नेंस की बात आपने करी। आज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पहला ऐसा मंत्रालय है जिसने अपनी सारी बिजनेस को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले प्रारंभ किया। आज देश की जितनी भी कंपनीज हैं उसकी गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करता है। जी। उनकी गवर्नेंस में उनका इनकॉर्पोरेशन अगर किसी नई कंपनी को करना है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। जिसमें आज भारत विश्व स्तर पर 160 से 62वें पायदान पर आकर खड़ा हुआ है। क्या बात है। उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन। और मैं अगर एमसीए की बात करूं, आज एक कंपनी ने नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो 3 या 4 दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। पहले जहां 4-4 महीने लगा करते थे, 6-6 महीने लगा करते थे एक कंपनी को एस्टैब्लिश होने में, इनकॉर्पोरेट होने में, आज 3 या 4 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही से सबमिट हुए हैं तो 4 दिन में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। और ना केवल इनकॉर्पोरेट होती है, 11 तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बैंक अकाउंट का नंबर मिलना हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन हो, ऐसे 11 तरह के कार्ड आज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ 3 दिन में ही मिलते हैं, ताकि कंपनी की फंक्शनिंग चौथे दिन से प्रारंभ हो सके। आज कोई कंपनी वाइंडिंग ऑफ चाहती है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे। आज मैंडेटरीली
क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है और उसमें व्यक्तियों की इंटरफेरेंस मिनिमम करी है, ऑफिसर्स की इंटरफेरेंस मिनिमम करी है, नो मैन हैंडलिंग करी है, जिससे भ्रष्टाचार भी दूर हुआ है और काम भी तेज हुआ है, स्विफ्ट हुआ है। आज कोई कंपनी वाइंडिंग ऑफ की तरफ जाती है तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर वो वाइंड ऑफ कर पाती है। पहले उसको भी 8 महीने 1 साल लग जाया करता था। तो ये जो बदल आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसमें मिनिमम मैनुअल इंटरफेरेंस की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल एक मंत्रालय का बताया है मैंने। आज डिजिटाइजेशन के कारण से जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन विश्व का लगभग 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे विश्व का भारत कर रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला है। ये जो छोटे छोटे कदम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक रेडी पटरी वाले से लेकर के और एक कॉरपोरेट की बड़ी कंपनी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के कारण ही आज भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना।